बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा विष्णु रात्रि परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। श्री नैमिषारण क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य श्रद्धेय बाबा श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित में। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, मैंने आपको विदुर और मैत्रेय मुनि के संवाद के रूप में यह दिव्य कथा सुनाई है। जो मनुष्य इसे प्रेम से पढ़ेंगे और सुनकर के दूसरों को सुनाएंगे, वे निश्चय ही भगवान के परम पद को प्राप्त करेंगे। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैंने अब तक आपसे स्वाम्भव मनु के पुत्र और ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब हे राजन, आप उनके भाई प्रियव्रत और उनके वंश का वर्णन सुनिए। 21वें अध्याय में परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि सुख बोले मनु प्रथम सुतो प्रियव्रत जाको नाम परम भक्त ज्ञानी महा गरही बने निसुकाम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अत्यंत ज्ञानी थे और आसक्ति रहित गृहस्थ थे। आगे परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि काहे परीक्षित प्रभो परम ज्ञानेन्द्र प्रियव्रतो करमु बंधु कसु फसे ग्रहीवनु परम भागवतो कि चरणु शरणु हरु लाई जिननु ते फसे मोह कसो गौर में भक्ति न होए भई शंका मुँह मन असो। हंस बोले सुख भूपवर सत्य बात तुमने कही कहूँ कथा सुनो कृष्ण की जसुंद्र पुहारो पदो रतुल्लाही। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव भगवान, राजा प्रियव्रत तो परम ज्ञानी थे और बहुत बड़े भगवान के भक्त भी थे, वे ग्रस्त बन करके काम्य कर्मों के बंधन में क्यों फंस गए? राजा परीक्षित ने कहा महाराज, क्योंकि घर में भगवान की भक्ति तो हो ही नहीं सकती है, ना हो पाती है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान, पुनः तो भगवान के भक्त हैं, पुनः जो भगवान के भक्त हैं वे फिर मोह में कैसे फंस जाते हैं? जो भगवान के भक्त हैं वो फिर मोह में कैसे फंस जाते हैं? राजा परीक्षित ने के प्रश्न को सुनकर के परम पूज्य सुखदेव जी महाराज ने हंस करके कहा कि हे राजन, आप सत्य कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण में उनके अनन्य अनुराग की कथा सुना रहा हूँ। हे राजन परीक्षित, इसे श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक और शांतिपूर्वक श्रवण करें। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि परम भागवतो भय प्रियव्रत ज्ञानी ध्यानी गुरु नारद की सीख प्रेम ते तिनने मानी लख विरक्त सुत पिता राज को काज बतायो किंतु कुमार के नहीं गृहस्थ आश्रम मन भायो। इत मनु चिंता में परे उत चतुराननु चेत चढ़ी यद विरक्त प्रियव्रत बने तो होवे गड़बड़ बड़ी। परम पूज्य देवराहा बाबा ने कहा कि राजकुमार प्रियव्रत
बचपन से ही भगवान के परम भक्त थे, बचपन से ही। अब अपने गुरु नारद जी के उपदेश पर प्रेम पूर्वक आचरण करने के कारण वे अत्यंत ज्ञानी और ध्यानी होते गए। जैसा नारद जी ने बताया उनके गुरु ने, वैसे ही महाराज प्रियव्रत, राजकुमार प्रियव्रत ने अपने जीवन में नारद जी की वाणी को बताए हुए चरित्र को उतारा और वे ज्ञानी ध्यानी होते गए। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि उनके इस वैराग को देख करके उनके मन को सांसारिक विषयों की ओर फेरने के लिए मनु ने स्वयं राज कार्य कराना चाहा, परंतु राजकुमार का मन गृहस्थ आश्रम के इन कामों में लगता ही नहीं था। दो राहा बाबा कहते हैं कि इससे मनु महाराज बड़े चिंतित रहने लगे। उधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे कि यदि प्रियव्रत घर छोड़ करके साधु बना तो सब काम ही बिगड़ जाएगा। आगे परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि चढ़े हंस पे संगो मरीचाद मुनि धाये, सत्य लोक ते उतर तपाद के लोकन आए, विद को लखु सब अमर सुमन तेनु पे बरसावे, स्वागत के हित से दो साध ऋषि मुनि मिल आवे, कि गावत गुण गंधर्व गण सुया सुसंग ऋषि मुनि सता, तो लख विधि नारद कुमार मनु उठे सवई सांब्रेम साहे। तो क्या होगा महाराज, परम पूज ब्रह्मा जी जब हंस पर चढ़ करके चलने लगे तब उनके साथ ही मरीच आदि मुनि भी चल पड़े। बोले महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे। सब लोग सतलोक से तप आदि लोक होकर के चले आ रहे। कहाँ से? ब्रह्मा जी का लोक कौन है? सतलोक। अब कहाँ को आ रहे हैं? तप लोक आदि की ओर सभी लोग ब्रह्मा जी के साथ। रास्ते में देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध साध ऋषि मुनि सभी उनके दर्शन अर्थ मार्ग में स्थान स्थान पर महाराज, जहाँ से ब्रह्मा जी और ऋषि मुनि गुजर रहे हैं, स्थान स्थान पर जगह जगह एकत्रित होकर के महाराज उनका स्वागत कर रहे हैं। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि गंधर्व उनकी स्तुति करते, जिसे सुनकर सभी ऋषि मुनि आनंदित हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। महाराज ब्रह्मा जी को अपने सम्मुख देख करके नारद, मनु और राजकुमार प्रियव्रत सभी लोग चकित होकर के शीघ्रता से महाराज उठ करके खड़े हो गए। अचानक ब्रह्मा जी आ गए, ऋषि मुनि उनके साथ हैं, खड़े हो गए। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि स्वागत श्रद्धा सहे तो सवन विधि पद सिरनाए, विधिवत पूजा करी देव आसन बैठाए, कि प्रेम सहित मुस्काए कहे ब्रह्मा सुनो प्रियव्रतो, देहो सारे उपदेश होए जाते जग को हे, तो जीव बंदे गुण कर्म ते। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजकुमार प्रियव्रत कि जीव बंदे गुण कर्म ते, करें कर्म हो कै आवास, जन्म मरण भय शोक दुख सुख पावे प्रारब्ध वश। ब्रह्मा जी ने कहा राजकुमार प्रियव्रत, तीनों ने सबका स्वागत सत्कार करके ब्रह्मा जी के साथ ही मारीच आदि ऋषियों को प्रणाम किया और सुंदर आसन पर बैठा करके राजा ने सबकी यथा योग पूजा भी की। महाराज तब प्रेम से मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रियव्रत, मैं तुम्हें अत्यंत श्रेष्ठ उपदेश देता हूं, सुनो उसे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीव बंदे गुण कर्म ते, करें कर्म हो कै अवश्य, जन्म मरण भय शोक दुख सुख पावे प्रारब्ध वश। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रियव्रत, मैं तुम्हें अत्यंत श्रेष्ठ उपदेश देता हूं, उससे संसार के प्राणियों का भी परम कल्याण होगा। यह जीव
स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह जीव स्वतंत्र नहीं है, यह तो गुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण और कर्मों के बंधन में बंध करके पराधीन की तरह बेबस होकर के काम करता रहता है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा प्रियव्रत, अतएव भाग के अनुसार ही जीना, भाग के अनुसार ही मरना, भाग के अनुसार ही भय, भाग के अनुसार ही चिंता, भाग के अनुसार ही दुख, भाग के अनुसार ही सुख, सब कुछ जीव को भोगना पड़ता है। परम पूज ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा प्रियव्रत, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रथम कर्म संचय कर्म, दूसरा कर्म प्रारब्ध कर्म और तीसरा कर्म क्रियमाण कर्म यानी आगामी। परम पूज ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रियव्रत, जन्म जन्मांतरों के किए हुए अनंत कर्मों के समूह को संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्मों में से एक जन्म के भोग निकालकर जो शरीर मिलता है, जो शरीर मिलता है, एक जन्म का भोगने योग कर्मों का नाम प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्मों का भोग भोगते समय ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा प्रियव्रत, जो मन में आसक्ति हो जाती है और उनमें से जो कर्म बनते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनमें से जीवन निर्वाह को जो मिल जाए वह प्रारब्ध कर्म है। अब मूलधन से ब्याज बढ़ती जाएगी। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा मूलधन से ब्याज तो बढ़ेगा। जब तक मूलधन है ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा प्रियव्रत, तब तक ब्याज बढ़ेगा। जिस पर हमारा मूलधन जमा है उसका दिवाला निकल जाए तो मूलधन भी नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा प्रियव्रत, ब्याज आनी भी बंद हो जाएगी, किंतु जो धन हमारे साथ में आ गया है वह तब तक समाप्त ना होगा जब तक हम उसका व्यय ना कर दें। जो धन हमारे पास आ गया, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा प्रियव्रत, वह जब तक खर्च नहीं होता है, जब तक उसको हम स्वयं में व्यय ना करें, खर्च ना करें, जब तक वो एकत्रित रहता है। जितना प्रारब्ध है परम पूज ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसी प्रकार जब तक संचित कर्म हैं तब तक वे निरंतर बढ़ते रहेंगे। जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं संचित कर्म ज्ञान से या भगवत भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। किससे होते हैं? ज्ञान के द्वारा या भगवान की भक्ति के द्वारा। फिर क्रियमाण कर्म भी ना बनेंगे। जितना प्रारब्ध है उसे भोगकर जन्म मरण के बंधन से जीव छूट जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रियव्रत, परम पद प्राप्त करेंगे और प्रारब्ध कर्मों के अधीन होकर के कर्म करता है। उन कर्मों में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार की आसक्ति जीव की हो जाती है उसी प्रकार के सुख दुखों का अनुभव मन करने लगता है और मन ने जिसे सुख मान लिया वह सुख है। ब्रह्मा जी कहते हैं जिसे दुख मान लिया वह दुख है। कोई वस्तु हमें नहीं बांध सकती। मन से ही बंधन और मुक्ति दोनों हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। तो विषय भोग कछु नाहि, बंध को कारण मन है। इंद्रिय मन आधीन यंत्र के सम यह तन है। जाको मन आधीन ताहे बनु काज कहा है। इंद्रिय वसु जे भय तिनय बनु हानि महा है। प्रभुपद पंकज कर्ण का किलाता है दृढ़ मानु के। भोगो सुख अरु काम हान प्रभु प्रसाद जिय जानु कै।
परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि बंधन के कारण यह सांसारिक विषय भोग नहीं है। बंधन का जो कारण है यह विषय भोग नहीं, बल्कि हमारा मन ही है। मन और इंद्रियों को बस में कर लेने पर यह शरीर तो यंत्र की भांति रहता है, फिर एक यंत्र की भांति। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि जो कार्य चाहे कराता रहे, जिसका मन बस में नहीं हुआ है, उनका घर छोड़कर बन जाना व्यर्थ ही है। जब मन बस में नहीं है, पीले कपड़ा पहन लिए और वन में चले गए तपस्या करने को, बोले सब व्यर्थ है। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं और जो अपनी इंद्रियों के दास हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ही सब काम करते हैं, उनका तो वन में और भी पतन हो जाता है। अतः इंद्रियों और मन को बस में करके भगवान के चरण कमल की कर्ण का, यानी उनकी छत्ता को सुदृढ़ किला बना करके भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, इन 6 शत्रुओं से सतत सावधान रह करके सांसारिक सुखों की भगवत प्रसादी समझकर परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि आसक्ति रहित होकर के उपभोग करिए। कि आयस विधि की मान प्रिय व्रत सिर ते धारी, सोचे मनु अब सहज कामना पूरी हमारी। यो सब विधि समुझाए ब्रह्म निज लोक की सिधारे, इत प्रिय व्रत ने राज काज सब आए सम्हारे। ब्याह करो रानी मिली पति प्राणा बहर्षमती, परम सुशीला सुंदरी विनयवती अति गुणवती। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मान ली महाराज। अब महाराज मनु अपनी इच्छा पूरी हुई देखकर अत्यंत बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारा बेटा बाबा नहीं बनेगा। बड़े प्रसन्न हुए मनु महाराज। इस प्रकार ब्रह्मा जी भांति भांति से समझा करके अपने लोक को चले गए। और इधर क्या हुआ, प्रियव्रत भी अपनी राज कार्य को संभाल करके सुचारू रूप से राज चलाने लगे। कुछ काल के बाद उन्होंने परम सुंदरी और सर्वगुण संपदा बहर्षमती यानी विश्वकर्मा प्रजापति की पुत्री से विवाह करके अपनी रानी बना लिया बहर्षमती को। आगे परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि भय पुत्रो 10 विश्व विदितु धारो में कुज्ञानी अति। 10 पुत्र हुए महाराज प्रियव्रत के, जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। कि भय पुत्रो 10 विश्व विदितु धार्मिक ज्ञानी अति, 3 में त्यागी 3 7 दीपन के भूपति। उत्तम तामस पुत्र दूसरी रानी जाए, तीसर रैवत भय सवन पुण्य मन पदो पाए। तनया एक ऊर्जस्वती शुक्र संग ब्याही गई, तासु गर्भते गर्भिणी सुता देव यानी भाई। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, महारानी बहर्षमती के गर्भ से 10 परम धार्मिक ज्ञानी और यशस्वी पुत्र पैदा हुए। इनमें 3 कवि, महावीर और सवन तो गृहस्थ आश्रम से प्रवेश न करके महात्मा बन गए, बाबा बन गए। 3 जने कवि, महावीर और सवन, इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। अब बचे शेष 7। तो 7 आग्नेयद्रव, इदमजिह्वा, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, दृष्टपुरुष, मेधातिथि और वीरतहोत्र 7 द्वीपों के राजा हुए। 7 द्वीप हैं, एक एक द्वीप पर एक एक पुत्र को महाराज ने, प्रियव्रत ने नियुक्त कर दिया कि तुम फलाना द्वीप के राजा, तुम फला द्वीप के राजा। तो 7 द्वीपों के 7 पुत्र उनके राजा बन गए प्रियव्रत के। और 3 पुत्र
बैराग ले चुके। उनकी दूसरी रानी से उत्तम और तामस और रेवत नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए दूसरे महारानी के, जो मन मंत्रों के अधिपति मनु हुए हैं। ये तीनों कौन कौन? उत्तम, तामस और रेवत, ये मन मंत्रों के मनु हुए। पहली रानी ने एक ऊर्जस्वती नामक कन्या को पैदा किया, जो असुर गुरु परम पुरुष श्री शुक्राचार्य जी के साथ ब्याई गई थी, और उसी के गर्भ से अत्यंत माननीय देवयानी नामक पुत्री पैदा हुई है, शुक्राचार्य की पुत्री। तो नृप सोचे सुचि सूर्य प्रदक्षिण मेरु करें नितो, होवे उत्को निशा दिवस होवे तभी इतो, करूं दिवस को राति ना होवे तम जग माही, ज्योतिर्मय रथ चढ़े सूर्य के पीछे जाही, 7 प्रदक्षिण ते भय 7 दीप और उदति सब, समुझाए विधि आए जब, छोड़ो नृपो संकल्प तब। एक दिन क्या हुआ, महाराज देवराहा बाबा कहते हैं कि एक दिन राजा ने विचार किया, सोचा कि सूर्यदेव नित्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, जिससे कभी उधर रात होने पर इधर दिन और उधर दिन हो जाने पर इधर रात हो जाती है। अतएव अब मैं रात के अंधकार को नष्ट करके संसार में दिवस कर दिया करूंगा। ऐसा राजा ने विचार किया कि रात होने ही नहीं दूंगा, दिन ही दिन रहेगा। ऐसा निश्चय करके वे अपने ज्योतिर्मय तेजस स्वरूप रथ पर चढ़कर के सूर्य के पीछे चल पड़े। महाराज उनकी 7 परिक्रमा में ही रथ के पहिए के 7 दीप और 7 समुद्र बन गए। 7 दीप बन गए, 7 समुद्र बन गए। 7 परिक्रमा में रात का होना बंद हो गया महाराज, और लोग घबरा गए। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने इस विचार को छोड़ करके परिक्रमा करना वो बंद कर दिया। आगे परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अरे कौन कर सके करम प्रिय व्रत समुद्र पूजा गुमे, कोई नहीं कर सकता है। कीने 7 समुद्र चलत रथो नभ के मग में, कि कौन कर सके करम प्रिय व्रत समुद्र पूजा गुमे, कीने 7 समुद्र चलत रथो नभ के मग में, सौंप सुतन को राज मोहे ममता सब त्यागी, समुझे विश्व समु विषय बने नृपुते बैरागी, सप्तो दीप की बसुमती तृण सम त्यागी, पलक में को तिन के सम हो सके तज ईश्वर या जगत में। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं इस संसार में प्रियव्रत के समान ऐसे अलौकिक कार्य और कौन राजा कर सकता है। महाराज परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से रथ के चक्र से 7 समुद्र और महाराज 7 द्वीप बनाए, तथा आकाश मार्ग से अपना रथ चला करके सूर्य भगवान के समान अपना प्रभाव भी दिखाया है। महाराज प्रियव्रत ने, उन महाराज ने अपना अंतकाल समीप समझ करके पुत्रों को राज दे दिया। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं और सबसे मोहित ममता त्याग कर समस्त सुखों को विष के समान समझकर वन में तपस्या करने के लिए महाराज प्रियव्रत चले गए, जिन्होंने 7 द्वीपों के राज को तिल के समान क्षण भर में पर त्याग कर दिया। उनके समान परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि संसार में ईश्वर को छोड़कर और कौन दूसरा हो सकता है। इत श्री भागवत चरित के द्वितीयाय में महाराज प्रियव्रत चरित नामक 21वां अध्याय का समापन हुआ। आगे की कथा कल सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से
दूरी हमको कीजिए, कि लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो, श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, श्री मनसला मैया की जय जयकार हो, श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो, श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, सब संतन की जय जयकार हो, सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति। समस्त श्रोताजनों, समस्त भक्तजनों के जीवन में परम पूज गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदा बरसता रहे, उनके जीवन में सदा खुशहाली आती रहे, बनी रहे, इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम शांति शांति शांति।